ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हंसा लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हंसा लिमिटेड हैज़ बैलेंस इन मशीन अकाउंट इन इट्स बुक ऑफ इट्स ₹36,000। यहाँ पर हंसा लिमिटेड के बुक्स में 36,000 क्या है? ओपनिंग बैलेंस। यानी ये मशीन हमने कोई ख़रीदा नहीं है। ये ख़रीदा नहीं है, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है। आगे देखते हैं। दिस मशीन वॉज परचेस्ड 7 ईयर्स बैक। ओके, इस मशीन को हमने कब ख़रीदा था? 7 ईयर्स बैक, 7 साल पहले इस मशीन को ख़रीदा था। और आज यानी 2013 में हमारी इस बुक में 36,000 रुपीज़ का बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे ये परचेस नहीं होगा। ये मशीन को हमने 7 साल पहले परचेस किया और हम हमारा कौन से ईयर में अकाउंट्स लिख रहे हैं? 2013 एंड 14 के बुक्स में। और साल के शुरुआत में 36,000 हमारे बुक में बैलेंस दिख रहा है। इसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि ये जो बैलेंस है ये डेप्रिसिएट होकर हमारे बुक में आज 7 साल बाद इतना रुपए दिख रहा है। तो क्या ये मशीन को हमने कितने में खरीदा वो हमारे पास है क्या? कॉस्ट प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। दिस मशीन वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। ओके, ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर बुक वैल्यू ऑन 31st March 2014। Every year company charges depreciation at 10% under SLM method. From the above information, pass necessary journal entries and prepare machine account. ओके, हमें जर्नल एंट्री बनाना है और मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये ओपनिंग बैलेंस है हमारी मशीन में और हमने इस मशीन को 30% प्रॉफिट में साल के आखिरी दिन बेच दिया। तो हमें ये बताना है कितना प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन को ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस जो कि हमारे पास नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है हम डेप्रिसिएशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं फाइंड कर सकते। हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकलेगा कॉस्ट प्राइस? देखिए, हमें ये तो पता है कि डेप्रिसिएशन 10% हर साल चार्ज किया जा रहा है और हमें ये भी पता है कि इस मशीन का बैलेंस इस साल कितना है 1 अप्रैल को? 36,000। तो क्यों ना हम, हमारे पास बिकॉज परसेंटेज है तो हम एक सपोज ले लेते हैं कि सपोज कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100 मान लेते हैं बिकॉज इट इज़ 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। हम एज्यूम करते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100 होगा। ओके, कॉस्ट प्राइस 100। अब हम क्या करेंगे? इस कॉस्ट प्राइस 100 पर हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमारे पास 10% डेप्रिसिएशन है। सो डेप्रिसिएशन अगर मैं 1 साल का कैलकुलेट करता हूँ तो कितना होगा? 10% होगा। लेकिन हमने इस मशीन को कितने साल यूज़ कर लिया है? 7 ईयर्स, क्योंकि 7 साल पहले इस मशीन को ख़रीदा गया था। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए 10 रुपीज़ पर 10% निकालेंगे और 7 साल मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 ईयर्स। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 70। सो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या बचेगा? 30। अब ये 30 रुपीज़ क्या है पता है आपको? ये 30 रुपीज़ इस 36,000 के बराबर है, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया कि अगर वो वैल्यू 100 रुपये होता तो डेप्रिसिएशन 70 रुपये लगा होता। और 70 रुपये डेप्रिसिएशन 7 साल तक लगेगा तो हमारा बुक वैल्यू यानी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 30%। सो हम इस क्या नाम देंगे? बुक वैल्यू आफ्टर 7 ईयर्स। अब आप खुद बताओ, ये 30 रुपीज़ या 30% जो है वो 36 के बराबर है कि नहीं? क्योंकि हमें बोला गया था इस मशीन को 7 साल पहले ख़रीदा है और यही मशीन को परचेस किया गया था 7 साल पहले। अगर 7 साल बाद 30 रुपये वैल्यू है तो 7 साल पहले 100 रुपये था। तो क्यों ना हम एक इक्वेशन बनाए यहाँ पर कि 30 रुपीज़ जो है वो किसके बराबर है? 36,000 रुपीज़ के बराबर है। तो बताइए 100 रुपीज़ वैल्यू क्या रहा होगा? 100 रुपीज़ वैल्यू क्या रहा होगा? सो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। सो हमारा
कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा, 36,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 30। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1,20,000। यानी यहाँ पर हमारा वैल्यू होगा 1,20,000। ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। तो देखो किस तरह से हमने कॉस्ट प्राइस मशीन का निकाला, और जहाँ पर हमें बुक बुक वैल्यू दिया हुआ था 36,000, ओपनिंग बैलेंस दिया था 1 अप्रैल को, और हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं था। ओके, अब क्या करेंगे इसके आगे, देखो ये जिस तरह से मैंने इक्वेशन बनाया है उसी को आप ऐसे फॉर्मूला में भी लिख सकते हो। किस तरह से, कि अगर बुक वैल्यू 30 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। तो बुक वैल्यू अगर 36,000 है यहाँ पर, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सो अगेन 1,20,000। तो फॉर्मूला किस तरह से मल्टीप्लाई हुआ, वो इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ कि 30 पर 36,000 है, तो इसका रिवर्स वैल्यू 100 पर कितना हुआ और है होगा 1,20,000। सो 1,20,000 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कॉस्ट प्राइस क्योंकि आ चुका है तो हम डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर ना तो स्क्रैप वैल्यू दिया है, ना तो हमारे पास यूजफुल ईयर है, लेकिन हमारे पास परसेंटेज है। सो ये भी, इसी से भी हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते, सिंपल। 1,20,000 कॉस्ट प्राइस है, और पर ईयर अगर हम 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा, 12,000। देखिए कॉस्ट प्राइस भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया। ओके, अब आगे हमें ये बोला गया था कि दिस मशीन वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑफ इट्स बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मशीन का बैलेंस 1 अप्रैल का था, यानी ये 36,000 1 अप्रैल को बैलेंस था, और आपने इस मशीन को बेचा 31 मार्च में। तो हम बच्चे क्या करेंगे, 36 पर 30% प्रॉफिट निकाल के फाइंड करेंगे, लेकिन ये गलत होगा। 36,000 पर 30% प्रॉफिट नहीं आएगा, बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस है। साल के शुरुआत में 36,000 का मशीन हमारे पास था, लेकिन पूरे साल मशीन हमने यूज़ किया क्योंकि लास्ट डे में बेचा है, तो अब इस पर डेप्रिसिएशन भी फाइंड होगा। अब डेप्रिसिएशन किस तरह से, अगेन हमारे पास सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम असेट्स का, चेक करेंगे हमारे पास स्टार्टिंग में बुक वैल्यू कितना था 1 अप्रैल को, 36,000 था। हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए लास्ट का वैल्यू। तो लास्ट का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकालेंगे हम, कितना होगा 12,000। बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा। सो 36,000 का 12% नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर निकाला। आप इस तरह से समझ सकते हैं, 12,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब इस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद साल के आखिरी में हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा, 24,000 बचेगा। अब इस 24,000 के बैलेंस पे हमने 30% प्रॉफिट कमाया है। सो इसका 30% प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्लस प्रॉफिट 30% ऑन बुक वैल्यू। ठीक है, सो कितना आएगा 7,200। अब 24,000 का बुक वैल्यू एंड उस पर हम प्रॉफिट प्लस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा 31,200। ये हमारा हुआ सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हमें करना था। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया है, ये चैप्टर के अंदर दो चीज़ पर आपको ध्यान देना है, फर्स्ट कैलकुलेशन पर और सेकंड जर्नल एंट्रीज पर। लेजर पोस्टिंग में ध्यान नहीं देंगे बिकॉज वो एक मैकेनिकल वर्क है। अगर आपका जर्नल एंट्री सही है तो लेजर पोस्टिंग भी सही ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, हमें यहाँ पे बोला गया था जर्नल एंट्री पास करने के लिए और मशीन अकाउंट बनाने के लिए। सो हम यहाँ पे अब किसका एंट्री करेंगे, क्या मशीन परचेस किया उसका भी एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते, उसका एंट्री करेंगे क्या, नहीं करेंगे, बिकॉज हम किस साल के अंदर हैं आज, 2013-14 में है, और मशीन तो 7 साल पहले ख़रीदा था। तो उस मशीन को जब परचेस किया था तो परचेस एंट्री तो 7 साल पहले हो चुका होगा, तो वापस से इस साल करने की क्या ज़रूरत है। तो इस साल हम किसका एंट्री करेंगे, इस साल हम एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री हम डेप्रिसिएशन का करेंगे और सेकेंड एंट्री हम प्रॉफिट जो हमने सेल किया है उसका एंट्री करेंगे। ठीक है,
तो डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे, कितना होगा लास्ट साल के लास्ट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 12,000, ये वाला एंट्री टू मशीन अकाउंट, हमने ये सीखा है पहले भी। ओके, अब आपको पता है जब भी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है तब उस अकाउंट को हमें क्लोज करना पड़ता है, तो उस अकाउंट को अगेन हम क्रेडिट करके ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस तरह से एक बार हमने डेप्रिसिएशन का एंट्री किया और दूसरे बार उस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर, डेप्रिसिएशन का जब भी एंट्री करो नेक्स्ट एंट्री आप ट्रांसफ़र का कर दो, दैट इज़ क्लोजिंग एंट्री। अब हमने इस मशीन को बेचा है, तो हमने इस मशीन को 31,200 में बेचा, उसमें 7,200 प्रॉफिट हुआ, और हमने बुक वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 24,000। तो इस ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है प्रॉफिट, और ये क्या है जो हमने पैसा बेचा बैंक अकाउंट, तो इसी का हम जर्नल एंट्री कर लेंगे। सो कितना सेल करने पर हमें कितना मिला अमाउंट, 31,200, साल के आखिरी में हमने सेल किया है। सेल किया तो बिजनेस के बाहर क्या चला गया, मशीन, जो कि 24,000 का था। अब हमें प्रॉफिट भी हुआ है 7,200 का, तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। तो इस तरह से हमने जर्नल एंट्री कंप्लीट किया। उसके बाद हमें बोला गया था क्या बनाना है, उसके बाद हमें बनाने के लिए कहा गया था मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट भी हम बनाएंगे, मशीन अकाउंट लेजर पोस्टिंग होगा, ठीक है, फॉर्मेट इस तरह से बनेगा। अब मशीन अकाउंट में हम क्या करेंगे, इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करेंगे। पर यहाँ पे एक बात ध्यान देना है आपको कि हमारे पास मशीन का वैल्यू पहले से कुछ था, 36,000 था हमारे पास पहले से साल के शुरुआत में, यहाँ पर 36,000। सो मशीन अकाउंट में हम सबसे पहले 36,000 लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ओके, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, साल का शुरुआत का दिन आएगा। उसके बाद अगेन मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा डेप्रिसिएशन, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा डेप्रिसिएशन 12,000। देन मशीन अकाउंट के डेबिट, सॉरी, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम लिखेंगे बैंक अकाउंट। अगेन अमाउंट क्या आएगा, दिस 24,000। अगेन 36,000 हम बैलेंस करेंगे इस अकाउंट को, 36,000 इससे भी प्लस करेंगे 36,000 होगा। तो यहाँ पर हमारा ये अकाउंट क्लोज हो गया। तो इस तरह से हमने जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग दोनों कंप्लीट किया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, ठीक है, फर्स्ट टाइम हम सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा बल्क में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे, ठीक है। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।